Hello students, today we will read the chapter of class 7, book Honeycomb, chapter 2, A gift of चप्पल। इसमें हम पढ़ेंगे एक फैमिली के बारे में और जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं। एक छोटी सी किटन मतलब कैट है, एक बैगर है, बैगर के साथ क्या किया, एक गिफ्ट ऑफ चप्पल जो नेम दिया गया है एक बैगर के लिए दिया गया है, नहीं? तो इसमें हम पढ़ते हैं कि बैगर के साथ क्या होता है। मधु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, हाउ कॉल्ड चेन्नई टापी, मतलब वो चेन्नई कहा जाता है। एक इसमें मृदु एक लड़की है जो मद्रास में बड़ी हुई है, जो अब चेन्नई कहा जाता है। विद टापी, टापी कहते हैं ग्रैंड मदर को, एंड थाता, थाता कहते हैं ग्रैंड फादर को। चेन्नई लैंग्वेज में थापी एंड थाता। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस। एक दोपहर बाद क्या होता है, उसकी जो तापी मतलब ग्रैंड मदर होती है, वो उसको उसकी आंटी के घर रुक्कुमनी के घर ले जाती है टू मीट हर कज़न लाली रवि एंड मीना। उसके घर वहाँ पर रुक्कुमनी के घर उसके कज़न होते हैं जिनका नाम होता है लाली रवि मीना, उनसे मिलाने के लिए ले जाती है। जब वो पहुँचती है तो क्या होता है ये देखते हैं। स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रो ओपन द डोर, जब वो उसके घर पहुँचती है, घर नॉक करते हैं तो रुक्कुमनी बड़े मुस्कुराते हुए डोर खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना भी भागते हुए आते हैं और मृदु को अपने घर के अंदर खींचने लगते हैं। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु कहती है अरे भाई मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। अब वो बड़ी सफाई से अपनी चप्पल उतारती है, वहीं पर बराबर में एक बड़ी सी ब्लैक कलर की चप्पल भी उतरी हुई होती हैं। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो जो स्लीपर्स होती हैं वो ग्रे होती हैं, मतलब वो डस्ट में हुई होती हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कार्नी। उसमें जो स्लीपर होती हैं उसमें पूरे पंजे के निशान मतलब आराम से देखे जा सकते थे, बिल्कुल क्लियर थे, और आगे जो बड़े बड़े टो मतलब पैर के अंगूठे जो होते हैं उसके भी निशान उसमें मतलब अच्छे से दिखाई दे रहे थे। मधु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। अब वो इस बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती कि पता नहीं किसके स्लीपर हैं क्या है, वो कुछ नहीं सोचती। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको अंदर बैकयार्ड कहते हैं, आंगन को आंगन की तरफ खींच रहा होता है। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, कहाँ पर, वहाँ पे एक बिटरबेरी बुश होती है, झाड़ी होती है, वहाँ पर उसके पीछे ले जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल होती है और उसमें क्या भरा होता है, सैंड भरी होती है, रेत मतलब। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो छोटी सी किटन जो होती है वो क्या कर रही होती है, एक हाफ कोकोनट शेल मतलब जो नारियल होता है, जब हम उसको खा लेते हैं तो ऊपर का वो खोपड़ सा बच जाता है ना, तो उसको खाली जो वो होता है उसको हाफ शेल बोला है। आधा वो बाउल की तरह बन जाता है, कटोरा की तरह, उसमें से वो दूध पी रही होती है, दूध चाट रही होती है। बी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो बताते कि हमने इसे आज गेट के बाहर मिली थी हमें। ही वॉज म्यूइंग म्यूइंग पुअर थिंग सैड, वो बताते हैं कि वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मीना मीना बताती है इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती है कि यदि पार्टी को हमारी को पता मतलब ग्रैंड मदर को पता चल गया यदि, तो वो हमें छोड़कर पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काउंट टू एनिमल्स, तो वो कहते हैं वैसे तो लोग हमेशा कहते हैं कि मतलब सबके प्रति दया दिखानी चाहिए, सब पर एनिमल्स पर दया करनी चाहिए, बट वैन वी आर, और जब हम करते हैं दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर है, कि इस गंदे चीज़ को हमारे पास मत लाओ। सैड रवि, रवि कहता है ये बात। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कितनी परेशानी हुई जो है किचन से दूध लाने के लिए, इसके लिए कितनी मुश्किल से मैं दूध लाया। पार्टी सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, जैसे मैं दूध ला रहा था गिलास में तभी पार्टी ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री
फिर मैंने उनसे कहा, बहाना बनाया कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे द लुक्ड एट मी, लेकिन वो रास्ते में भी मुझे देखती रहीं। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सीन, मुझे मतलब बहान उसके लिए, उनको मिसलीड करने के लिए मुझे थोड़ा सा दूध इसमें से काफ़ी सारा पीना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, फिर क्या कहते हैं वो टम्बलर, मतलब टम्बलर कहते हैं गिलास को, वो गिलास वापस मांगती हैं। पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। जब उन्होंने गिलास वापस मांगा तो मैंने कहा, नहीं नहीं पार्टी, मैं इसको धो के खुद साफ़ करके रख दूँगा, अब मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। फिर मैंने क्या किया, जल्दी से वो दूध इस कोकोनट शेल में डाल दिया और वापस जाकर किचन में वो टम्बलर धो के साफ़ करके वहीं रख दिया, जिससे कि कहीं पार्टी को वास्तव में मुझ पर शक ना हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब तो हमें इसको फीड कराने के लिए कोई और नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब तो एक बार तो मिल गया, बार बार थोड़ी मिल जाएगा। महेंद्रन, फीड महेंद्रन, वो कहता है महेंद्रन को फीड कराने के, तो मृदु कहती है महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, कहती महेंद्रन क्या है, इस प्यारी सी किटी का नेम महेंद्रन रखा है। मृदु इज़ इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी इम्प्रेस होती है इस नाम से। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, उसने कहा ये तो एक बड़ा रियल नेम सा लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा जैसे कि एक प्यारी सी किटी कैट का नेम होगा। एक्चुअली इस फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई, MP पूनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वो बताते हैं कि वास्तव में इसका जो पूरा नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई, लेकिन तुम इसको अगर शॉर्ट में बुलाना चाहते हो तो MP पूनाई के नाम से बुला सकते हो। ही हैज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये ब्रीड कहते हैं नस्ल को, ये कैट की एक बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, जो बाल होते हैं बॉडी पर वो देखो, लाइक अ लॉइंस मेन, मेन कहते हैं जो लाइन की गर्दन पे जो बाल होते हैं, गर्दन कि देखो बिल्कुल जैसे लाइन की गर्दन पे बाल होते हैं, बिल्कुल इस तरह के दिखते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलेम ऑफ द एंसाइंट पल्लवा किंग वाज, तुम्हें पता है कि इसका जो चिन्ह है, एम्बलेम मतलब साइन, चिन्ह, वो एंसाइंट प्राचीन पल्लवा किंग का था। डोंट यू, तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो बड़े उससे आशा से उसकी तरफ देखता है, मृदु की तरफ, कि शायद इसे कुछ पता हो। मृदु गिगल्ड, मृदु गिगी करके हंसने लगती है, मतलब गिगल्ड करती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, और अभी कहता अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं जोकिंग कर रहा हूँ, चलो रुको, वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हें इससे इसकी हिस्ट्री कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, उसने कहा कभी तुमने महाबलीपुरम देखा है, गए हो कभी, नहीं। ही सेड मिस्टेरियसली, उसने बड़े रहस्यमय ढंग से कहा। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सा अ स्टेचू ऑफ हिज थातास, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहने लगा। उसने कहा मैं एक बार महाबलीपुरम गया था तो वहाँ मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा की स्टेचू देखी थी वहाँ पर। महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसाइंट कैट, डिसेंडेंट कहते हैं मतलब वंशज, वो कहते हैं कि वो जो महेंद्रन है ना, ये उसी प्राचीन कैट की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है उसकी, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। द पल्लवा लॉइन एम्बलेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा लॉइन जो था वो पल्लवा का चिन्ह था, मतलब एम्बलेम था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता जाता, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश जो थी मतलब बिटरबेरी बुश एक किसी कड़वे फल की झाड़ी, जैसे करेले वगैरह की किसी की झाड़ी इस तरह की क्या होती है बिटरबेरी, तो वो उसके चारों तरफ घूमता जाता है। बेबिंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक टहनी होती है, टिग मतलब टहनी, उसको अप डाउन करता है। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट,
वो कहता है कि ये जो कैट है ना ऐसे और किसी की डिसेंडेंट नहीं है, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी ना उसकी डिसेंडेंट है, मतलब वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें एक बार और याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट इन एंसाइंट इजिप्ट, कि प्राचीन इजिप्ट में कैट की पूजा की जाती थी, वहाँ लोग पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना मृदु आपस में एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि इसको अपनी ही बातें, अपनी ही आवाज़ कितनी पसंद आ रही है, बोले जा रहे हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। मतलब कि वॉट डज दैट हैव, मतलब इसके पता नहीं ये क्या बोल रहा है, इसके साथ क्या है क्या नहीं है, मृदु सोचती है। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, ओ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैट डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, इजिप्टियन के कैट की। गॉड, और जो गॉड है वहाँ की, नहीं गॉड नहीं, गॉडेस, वास्टर, या दैट इज़ इट, ये गॉडेस है वहाँ। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टॉपवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज। वो कहते हैं कभी क्या हुआ था कि वहाँ से कोई एक कैट वहाँ के शिप में, इजिप्ट के शिप में किसी तरह से इधर आ गई थी, और ये उसी की वंशज है महाबलीपुरम की, ऋषि कैट की। रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पुनाई हेयर हुप इक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अब वो क्या करता है, ऐसे वो ट्विग तो घुमा ही रहा था, एमपी पुनाई भी वहीं पर था, तो वो एकदम आवाज़ से निकालती है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन जैसे वो टिक ऐसे करता है तो टिक से आवाज़ से निकलती है, तो महेंद्रन ऊपर को देखते हैं। अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एड्स ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अपना जो शार्प पंजा, क्लॉज मतलब पंजा होता है, वो कोकोनट शेल पे ऐसे वो कर रहा होता है, खिंच रहा होता है। बट वर्ड्स दैन रवीज ऑफुल हुप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, तभी विंडो से एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। वॉट अ वायर्ड साउंड, ये अजीब सी आवाज़ क्या है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टलेड, मृदु बड़े आश्चर्य से हुई। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुनाई इसकी आवाज़ से डर गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वायर्ड टुवार्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अब वो इतनी उछल गई और वहाँ पे ट्रे में लाल मिर्च सूखी हुई थी, वो उनके ऊपर जाके पड़ी, वो भी सारी मिर्च उसके ऊपर आ गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो अपने आप को उनके नीचे छिपाने की कोशिश कर रही थी एमपी पुनाई। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ मिर्चें उसके ऊपर चली गई। म्याऊं म्याऊं करने लगी। ही हाउल्ड मिजरेबली, मतलब वो परेशान सी हो गई। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज़ दैट नॉइज सैड मृदु, तो वो आवाज़ लगातार आई जा रही थी। तो मृदु ने कहा कि ये आवाज़ कैसी है, तो दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि कहता है कि ये लाली जो वायलिन बजाना सीख रही है, ये उसकी आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी भी नहीं सीख पाएगी, रवि बताता है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली इज ऑल द टाइम ट्रेनिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। वो कहता है कि जो टीचर है वो तो बिल्कुल ऐसे बजाता है बहुत अच्छे से, जैसे ट्रेन बिल्कुल अपनी लाइन पे चल रही है, और जो लाली बजाती है वो जब बजाती है तो ऐसे लगता है जैसे ट्रेन अपनी लाइन पे से, ट्रैक पे से उतर गई है। उसकी म्यूज़िक बिल्कुल इस तरह से आती है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट आप नई वीडियो में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है, और सेकंड पार्ट जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।